उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान के बीच जोरदार तरीके से हंगामा मच गया है। वहीं अखिलेश यादव धनाधन ट्वीट कर रहे हैं और योगी की पुलिस पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन्हें 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सुबह से ही मतदान के बाद समाजवादी पार्टी एक के बाद एक चुनाव आयोग पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप मढ़ रही है और अब इन आरोपों को लेकर अखिलेश यादव भी मैदान पर उतर गए हैं। अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और सीधे तौर पर योगी की पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रही है। चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो या कानपुर के सीसामाऊ की बात हो, तमाम जगहों से शिकायतें आ रही हैं और शिकायतों का अंबार चुनाव आयोग को अब तक अखिलेश यादव सौंप भी चुके हैं। क्या क्या शिकायत आ रही हैं, क्या आरोप लग रहे हैं और सुबह से इन सीटों पर क्या हुआ है, चलिए आपको डिटेल में बता देते हैं। दरअसल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रही है। और आरोप क्या लगाए जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो आरोप समाजवादी पार्टी ने अब तक लगाई है वो ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस मतदाताओं की वोटर आईडी चेक कर रही है, उनकी आईडी चेक कर रही है। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस के पास कहां से आ गया? पुलिस की जिम्मेदारी मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की होती है, व्यवस्थाओं को संभालने की होती है, लेकिन मतदाता की आईडी चेक करने का अधिकार तो चुनाव कर्मचारियों के पास ही होता है। तमाम वीडियो भी सामने आ रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये तमाम पुलिस के साथ मतदाताओं की बहस के वीडियो आ रहे हैं और ज्यादातर इन इलाकों में जो मुस्लिम मतदाता निकलकर सामने आ रहे हैं उनके ये आरोप हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस हमें मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दे रही है, हमें आईडी देखकर हमें बाहर से भगाया जा रहा है। कई महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने यही कह दिया कि भाई बाद में आना, अभी मतदान नहीं चल रहा है। तो तमाम तरह के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने इन आरोपों को लेकर अब चुनाव आयोग के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने अभी जो अपनी आखिरी पोस्ट लिखी है, जो उन्होंने आखिरी ट्वीट किया है, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या उन्होंने किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को, ये तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग में शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ये आश्वासन दिया है कि हाँ भाई, जिन मतदाताओं को रोका जा रहा है अब उन्हें वोट देने के लिए दिया जाएगा और अगर किसी प्रकार से ज्यादती होती है तो आप चुनाव अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। इसके पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करें। और अखिलेश यादव क्या मांगे की हैं और क्या आरोप लगाए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर पॉइंटवार दिया, चलिए आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों की आईडी पुलिस न चेक करे। हमने आपको बताया कि पहली जो शिकायत सपा की आ रही है वो ये आ रही है कि पुलिस मतदाताओं की आईडी चेक कर रही है और इसके वीडियो भी सामने आए। ये हैरान कर देने वाली बात आ रही है। कई चुनाव हमने कवर किए हैं और हम ये पहली बार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की आईडी पुलिस चेक करेगी। अब देखिए, आईडी आपकी फर्जी हो या आपकी आईडी असली हो, ये चेक करने का अधिकार वहां पर नियुक्त चुनाव कर्मचारियों का होता है, जिनकी नियुक्ति करता है जिला प्रशासन, चुनाव आयोग के अधिकारी करते हैं। लेकिन पुलिस की जिम्मेवारी ये नहीं होती है। पुलिस की जिम्मेवारी कानून व्यवस्था का पालन ही सुनिश्चित करना होती है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो थोड़ा हैरान कर देने वाली तो है। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? मुजफ्फरनगर में तस्वीरें निकलकर आई है, सीसामाऊ से तस्वीरें निकलकर आई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव के आरोप भी वही हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रास्ते बंद न किए जाएं। कई वीडियोस भी कल से लगातार सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी पोस्ट किए। इन वीडियोस में नजर आ रहा है कि कई रास्तों में गड्ढे खोद दिए गए हैं, कई रास्तों में आपके बड़े बड़े पाइप डाल दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब चुनाव होने वाले रहते हैं, इससे पहले आचार संहिता लगी होती है, तो कोई नया काम तो सामने आ ही नहीं सकता, कोई नया काम तो शुरू हो ही नहीं सकता है। तो फिर अचानक सड़कों में गड्ढे कैसे खोद दिए गए, नगर निगम के द्वारा खोदे गए, किसके द्वारा खोदे गए, ये तमाम बातें अब तक सवालों के कटघरे में और अखिलेश यादव यही आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि वोटर्स के आईडी जब्त न किए जाए। कई विधानसभा सीटों पर यह भी आरोप निकल कर आ रहे हैं कि वोटर्स की जो आईडी कार्ड है जब्त किए जा रहे हैं। अखिलेश ने इसके अलावा कहा कि मतदान की गति घटाई ना जाए, धमकी ना दी जाए। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो शिकायतें निकलकर आ रही हैं इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। तो लगातार बवाल मचा हुआ है। खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव कई बड़े आरोप योगी सरकार की पुलिस पर मढ़ने जा रहे हैं और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे कि चुनाव को निष्पक्षता के साथ और मतदाताओं का जो मतदान का अधिकार है उसकी स्वतंत्रता का हनन न हो, इस प्रकार से चुनाव कराया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता है, उनका भी बयान आ गया है त्रिपाठी जी का, और उन्होंने कहा है कि भाई ये अखिलेश यादव खुद आरोप लगा रहे हैं जो निराधार आरोप है, बल्कि उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ता वोटर्स को जाने से रोक रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं फिलहाल तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में गवाही दे रही हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस को अभी नहीं तो बाद में इसका जवाब तो देना ही होगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा था। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।